हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे अत्यावश्यक सेवाओं की अवधारणा क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। मतलब आवश्यक सेवाएं, अत्यावश्यक सेवाएं वे सार्वजनिक सेवाएं होती है जो क्या है प्रत्येक परिस्थिति में क्रियान्वित रहती है। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, इनको आप रोक नहीं सकते या फिर इनको बंद नहीं कर सकते। और अपवादजनक जो परिस्थितियां होती हैं उनमें भी जनता को उपलब्ध करवाई जाती है। तो इन सेवाओं को क्या बोलते हैं? अत्यावश्यक सेवाएं। और साथ ही साथ ये कैसी सेवाएं होती है? ये सार्वजनिक सेवाएं होती है, मतलब सरकारी सेवाएं होती है जिनको किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जा सकता। अब खास दृष्टिकोण की बात करें, मुख्य दृष्टिकोण की, तो इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के पीछे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। तो मुख्य दृष्टिकोण क्या है इसका? जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से संचालित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामान्य जीवन की जो निरंतरता है, इसको सुनिश्चित करना इसका मुख्य दृष्टिकोण है। मतलब अब बात करें इसके महत्व के बारे में, तो महत्व क्या है? यदि सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इससे क्या है? समाज में बीमारी, अराजकता, निर्धनता, गरीबी, हिंसा और सामान्य जो जनजीवन है इसके ठप होने की संभावना गंभीर रहती है। मतलब गंभीर संभावना रहती है कि ये सारी चीजें ठप हो जाएगी। जो सामान्य जनजीवन है वो ठप हो सकता है। अब राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे हम कौन सी अत्यावश्यक सेवाओं के बारे में। तो राज्य सरकारें विभिन्न अधिनियम, जैसे हमारे ईएसएमए प्रकार का जो अधिनियम है, तो इस प्रकार के अधिनियमों के तहत उन सेवाओं को आवश्यक मानती है जिनकी आपूर्ति बाधित होने से क्या है? जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और राजस्थान में आवश्यक सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं शामिल है उसकी बात करें। एक बात करें हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे अस्पताल, औषधालय और चिकित्सा से जुड़ी परिवहन सेवाएं शामिल की जाती है। अग्नि सुरक्षा सेवाओं की बात करें तो अग्निशमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया, जो आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करती है, ये हमारे अग्नि सुरक्षा सेवाओं में शामिल होती है। ये हम वो देख रहे हैं राजस्थान में कौन कौन सी अत्यावश्यक सेवाओं के अंदर गिनी जाती है। आधारभूत उपयोगिता की बात करें, यूटिलिटीज की, तो जल आपूर्ति सेवाएं, मतलब आबादी को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना, जो हमारा जल जीवन मिशन का भी उद्देश्य है, नल से जल। विद्युत आपूर्ति सेवाएं, तो बिजली ग्रिड का रखरखाव और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये भी हमारे अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल है। कानून और व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन, न्याय की सेवा भी हमारे अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल की जाती है। मतलब कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और न्यायिक प्रणाली का संचालन भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो इसमें बस, रेल और हवाई सेवाएं होती है, इनका संचालन करना। ये अक्सर क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर भी शामिल की जाती है। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तरों पर इसको शामिल किया जाता है। ये हमारी अत्यावश्यक सेवाओं के अंदर गिनती आती है। दोबारा से देखें तो हम किन-किन को शामिल करते हैं? स्वास्थ्य सेवाएं, अग्नि सुरक्षा सेवाएं, हमारी जल आपूर्ति सेवाएं, विद्युत आपूर्ति सेवाएं, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, इन सब सेवाओं को हम अत्यावश्यक सेवाओं के अंदर गिनते हैं। अब एक कानून है, कानून का नाम है ईएसएमए। मतलब ईएसएमए के इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन की बात करते हैं। तो आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें क्या करती है? आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम क्रियान्वित करती है। मतलब एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट है, उनको लागू करती है। अब इस एक्ट के उद्देश्य क्या है? लागू करने का उद्देश्य क्या है? ईएसएमए का मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उनको हड़ताल या फिर कार्य रोकने से रोकना है, ताकि जनजीवन प्रभावित ना हो। अब बात करें इनके क्रियान्वयन के अधिकारों की बात करें, तो अत्यावश्यक सेवाओं में कौन-कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाता है? इसका निर्धारण हमारे राज्य सरकार, मतलब ईएसएमए के तहत, और केंद्र सरकार ईएसएमए के केंद्रीय ईएसएमए के तहत तय करती है। मतलब हमारा राज्य सरकार तो राज्य ईएसएमए के तहत, और केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्रीय ईएसएमए के तहत तय करती है कि अत्यावश्यक सेवाओं में कौन-कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाएगा। अवधि की बात करें तो राज्य सरकारें क्या है? अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं, इनकी हड़ताल को रोकने के लिए 6 महीने की अवधि तक के लिए ईएसएमए कानून लागू कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। प्रभाव की बात करें, एक बार जब ईएसएमए कानून लागू हो जाता है, तो उसके बाद इन सेवाओं में कोई भी हड़ताल मतलब गैर कानूनी मानी जाएगी। यदि कोई भी कर्मचारी इसके अंतर्गत क्या है? हड़ताल करता है, तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। और उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध क्या है? दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब हम देखेंगे अत्यावश्यक सेवाओं के प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में।
अत्यावश्यक सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए बहुत सारे सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उन सिद्धांतों की बात करें। पहला सिद्धांत आता है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी की बात करें तो यह सुनिश्चित करना कि सेवाएं क्या 24/7 मतलब 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध होनी चाहिए। विशेषकर देखें तो आपातकाल या आपदा की स्थिति में तो ये उपलब्ध होनी ही चाहिए। फिर दक्षता और प्रतिक्रिया की बात करें, एफिशिएंसी रेस्पॉन्स की बात करें तो सेवाओं की आपूर्ति में उच्च दक्षता बनाए रखना और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया मतलब रैपिड रेस्पॉन्स सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा आता है हमारा कौन सा, कर्मचारी प्रतिधारण। कर्मचारी प्रतिधारण की बात करें, जो एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करें तो ईएसएमए जैसे कानूनों के बावजूद कर्मचारियों को प्रेरित रखने के लिए उचित वेतन, लाभ और सुरक्षित कामकाजी वातावरण प्रदान करना। भाई ये एक्ट है, ईएसएमए कानून है, ये तो कर्मचारी को भाई प्रेरित रखता है कि भैया कि आप हड़ताल नहीं कर सकते और सेवाएं क्या तुरंत और नियमित रूप से उपलब्ध करानी है। लेकिन साथ ही साथ कर्मचारी को उचित वेतन भी देना चाहिए, लाभ और सुरक्षित कामकाजी वातावरण भी दिया जाना चाहिए। फिर आपदा योजना की बात करें तो किसी भी बड़ी बाधा जैसे हमारी प्राकृतिक आपदा होती है, तकनीकी विफलता होती है, तो इन मामलों में सेवाओं की बहाली के लिए अग्रिम योजना तैयार रखना कि ऐसा कुछ राज्य में हो जाए तो हमें ऐसा उस समय क्या-क्या करना है, इसकी योजनाएं बनाना। अब हम देखेंगे जो ईएसएमए कानून है, इसके लागू होने के तहत हड़ताल पर कानूनी प्रावधान क्या-क्या हैं, उनकी बात करें। तो ईएसएमए मतलब एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्ट 1968 या फिर राज्य सरकारों के द्वारा लागू संबंधित अधिनियमों के तहत एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार क्या करती है, एक बार अधिसूचना जारी कर दे तो किसी भी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि कर्मचारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं तो उस पर बहुत सारी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि हड़ताल का अवैध घोषित होना, जो हड़ताल की जा रही है उसी हड़ताल को ही क्या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अवैधता की बात करें तो अधिनियम के तहत आदेश जारी होने के बाद संबंधित जो आवश्यक सेवा है उनमें की गई कोई भी हड़ताल घोषित हुई या फिर शुरू की गई, मतलब कि हड़ताल की घोषणा हुई है या फिर हड़ताल शुरू हो गई है, दोनों ही चीजों को अवैध माना जाएगा। फिर हड़ताल के अधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ-साफ बता दिया है कि हड़ताल का अधिकार भारतीय संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक तरह का ये कानूनी अधिकार है, जिस पर राज्य चाहे तो उचित प्रतिबंध लगा सकता है। बात करें इसके दंडात्मक प्रावधान की, जो पनिशमेंट प्रोविजंस है वो उनकी बात करें तो ईएसएमए के तहत अवैध हड़ताल में भाग लेने के वाले और उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों पर क्या है दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और कार्रवाई की बात करें तो क्या कार्रवाई हो सकती है, अवैध हड़ताल में भाग लेना यदि कोई करता है तो उसे 6 महीने का कारावास या 250 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये क्या है राज्य अधिनियमों के अनुसार अलग भी हो सकता है, मतलब 6 महीने का कारावास और 250 रुपए का जुर्माना दोनों भी लगाया जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा कार्य की बात करें तो अवैध हड़ताल को उकसाना या भड़काना, खुद हड़ताल में नहीं बैठे लेकिन हड़ताल को भड़का रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं लोगों को ताकि वो हड़ताल करे, तो इसके तहत क्या 1 साल का कारावास और एक या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये राज्य सरकार के जो अधिनियम है इनके अनुसार अलग भी हो सकता है और दोनों भी लगाए जा सकते हैं, मतलब 1 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर अवैध हड़ताल की वित्तीय सहायता देना, मतलब ना तो भड़का रहे हैं, ना उकसा रहे हैं, ना भाग ले रहे हैं, लेकिन पैसा दे रहे हैं कि ये हड़ताल हो, तो 1 साल का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और राज्य सरकार के अधिनियम के अनुसार ये राशि अलग भी हो सकती है और दोनों प्रकार के जो हमारी सजा हो सकती है संबंधित व्यक्ति को। बात करें गिरफ्तारी की शक्ति की तो बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, तो अधिनियम के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट मतलब विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में सिर्फ ये संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के तहत कोई दंडनीय अपराध किया है, तो बिना वारंट के तहत भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर संज्ञेय अपराध की बात करें कोग्निजिबल ऑफेंस की, तो ईएसएमए के तहत किए गए अपराधों को संज्ञेय अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है, संज्ञेय अपराध माना जाता है। बात करें अन्य प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाइयों की बात करें तो कानूनी क्या दंडात्मक कार्रवाई के अलावा कर्मचारियों पर प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई भी की जा सकती है। जो कर्मचारी है उन पर प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई दोनों हो सकती है, मतलब वेतन कटौती मतलब नो वर्क नो पे, तो हड़ताल की अवधि के लिए कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है, मतलब उस दिन का तनख्वाह उसे नहीं मिलेगी, तो नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करें तो कर्मचारी को सेवा से निलंबित मतलब सस्पेंड करना या फिर उसको बर्खास्त करने जैसी जो अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई हैं वो भी की जा सकती है। फिर ओवरटाइम से इनकार नहीं बात करें तो कुछ राज्यों के जो ईएसएम प्रावधानों में यह भी कह रखा है
यदि आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए ओवरटाइम करने की जरूरत है, तो कर्मचारी इससे मना नहीं कर सकता कि मैं ओवरटाइम नहीं करूंगा। निष्कर्ष के रूप में देखें, जो ईएसएमए एक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारी को दंडित करना बिल्कुल नहीं है कि कर्मचारी को हम परेशान कर रहे हैं, बल्कि जनहित में आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना होता है। यह कानून क्या करता है? सरकार को एक मजबूत प्रशासनिक उपकरण प्रदान करता है, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को बाधित होने से रोका जा सके। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, उनका प्रबंधन के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।